बहुत ही हर्ष के साथ आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्म एक्सपर्ट हूं और इस चैनल के माध्यम से हम लेकर आते हैं आयुर्वेद ग्रंथों का ज्ञान जो जुड़ा है आपके स्वास्थ्य के साथ। और आज का हमारा ये एपिसोड हम बहुत हर्ष के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे दैनंदिन स्वास्थ्य के लिए। आज हम बात करने वाले हैं गाय के दूध के बारे में। जी हाँ, दूध हमारी दैनंदिन जीवन शैली का एक भाग है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम सभी किसी न किसी प्रकार से दूध से संबंधित होते हैं, दूध का सेवन करते हैं। इस पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसा मनुष्य प्राणी है जिसे दूध अवगत नहीं है। तो ये दूध जो है, अलग अलग प्रकार के दूध सेवन किए जाते हैं। गाय का दूध है, भैंस का दूध है, गायों में अलग अलग प्रकार के गायों का दूध है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद संहिताओं में गाय के दूध का क्या वर्णन आया है। गाय का दूध पिए या भैंस का दूध पिए, ये काफी बार काफी जगह डिस्कस किया गया हुआ मुद्दा है। लोग जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो हमें भी पूछते हैं कि गाय का दूध पीना अच्छा है या भैंस का दूध पीना अच्छा है, कौन से दूध के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। इन सभी बातों को जानना सभी को अच्छा लगता है, तो इसी विषय को लेकर हमने आज ये मुद्दा लिया है। गाय, जैसे हम मानते हैं कि हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में गाय का बहुत ही महत्व बताया गया है। गौ माता की महिमा अपरंपार है, जिसके पूंछ मात्र को छूने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में गौ माता के बारे में लिखा है। तो ये गौ माता बहुत ही मंगलमय है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और इसी गौ माता के दूध के क्या वर्णन है, क्या इसके फायदे हैं, ये अगर हम समझेंगे तो इसका हम हमारे दैनंदिनी में इस्तेमाल करना सीखेंगे और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रख सकेंगे। अत्रम गव्यम तु जीवनियम रसायनम क्षतशीन हितम मेद्यम बल्यम स्तन्यकर सरम, ये वर्णन आया है अष्टांग हृदय ग्रंथ में गाय के दूध के बारे में। अष्टांग संग्रह, जिसकी निर्मिति महर्षि वाग्भट ने की है, उन्होंने अलग अलग गुण बताए कि हमें गाय का दूध क्यों पीना चाहिए या गाय के दूध के गुण क्या है। सबसे पहला जो गुण गाय के दूध के बारे में बताया है वो है जीवनियम। जीवनियम, इसका मतलब जीवन देने वाला। हमारे शरीर में जो अलग अलग कोशिकाएं रहती है, अलग अलग जो पेशियां रहती है, तो उन सभी कोशिकाओं में, उन सभी पेशियों में एक नव चैतन्य देने वाला, एक जीवन देने वाला जो कार्य करता है वो गाय का दूध काम करता है। इसका अगला जो गुण बताया है महर्षि ने, वो बताया है रसायनम। रसायनम, रसायन का अर्थ है, रसायन उस चीज को बोलते हैं जो जरा और व्याधि, इन दोनों का नाश करता है। जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि, व्याधि का समूल नाश जो करता है उसे रसायन बोलते हैं। जैसे हम अलग अलग दवाइयाँ लेते हैं, कोई दवाइयों को हम टॉनिक बोलते हैं जो शरीर को ताकत देने का काम करता है, शरीर में खून बढ़ाने का काम करता है। उससे कहीं आगे जाकर रसायन काम करता है, रसायन चिकित्सा काम करती है। तो ये रसायन जो है ये शरीर का बुढ़ापा रोकता है, शरीर का होने वाला डिजेनरेशन रोकता है, शरीर का घर्षण रोकता है और व्याधि का विनाश करने में भी मदद करता है। क्षत शीन हितम, ऐसे आगे बताया है। क्षत शीन, क्षत का मतलब है जख्म। कोई भी शरीर में जख्म है या कोई शरीर में ह्रास हुआ है, क्षत यानी कि कोई ह्रास होना, कोई छेद होना, तो अगर किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से अगर शरीर में कुछ ह्रास हुआ है तो उसमें गाय का दूध बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षीण, क्षीण का मतलब है कि शरीर में अगर किसी कारण से क्षीणता आई है, दौर्बल्य आया है, थकान आई है, तो इसका नाश करने का काम भी गाय का दूध करता है। तो क्षत और क्षीण, ये दोनों के लिए या ऐसी दोनों अवस्थाओं में हितकर है गाय का दूध। आगे जो बताया है वो है मेध्यम। मेध्यम का मतलब है
कि हमारी जो मेधा है, हमारी जो धारणा शक्ति है, हमारी जो स्मरण शक्ति है, तो इसके लिए गाय का दूध बहुत ही फायदेमंद होता है। तो गाय का दूध लेने से हमारी आकलन शक्ति, हमारी स्मरण शक्ति, इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो इसलिए गाय का दूध पीना मेध यानी स्मरण शक्ति और बुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद बताया है। और आगे बताया है कि बल्यम, बल्य यानी कि बल देने वाला, शक्ति देने वाला, ताकत देने वाला। हमारे पूरे शरीर को, हमारे पूरे शरीर में जो सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सभी धातुओं का पोषण करके उन्हें अच्छा बल देने का काम गाय का दूध करता है। और स्तन्यकर, स्तन्यकर मतलब जो महिलाएं, जो माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उन महिलाओं में, उन माताओं में दुग्धवर्धन का काम, लैक्टोजेनेसिस का काम जो है वो गाय का दूध करता है। तो जो भी महिलाएं, जो भी माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उन्होंने भी नित्य गाय का दूध सेवन करना चाहिए। और सरण, सरण का मतलब है मल निस्सरण करने वाला, शरीर से मल का निस्सरण करने वाला, अशुद्धियों का निस्सरण करने वाला, इस प्रकार का गुण भी गाय के दूध का बताया है। तो जब हम नित्य रूप का सेवन करते हैं तो ये सभी फायदे हमें गाय के दूध से मिलते हैं। काफी बार लोग पूछते हैं कि गाय का दूध लेना अच्छा है या भैंस का दूध लेना अच्छा है। अगर मॉडर्न साइंस के अनुसार हम देखते हैं, सो साइंटिफिकली भी ये प्रूव हुआ है कि अगर हम गाय का दूध और भैंस का दूध, इनका अगर कंपैरिजन करते हैं, इनको अगर कंपेयर करते हैं, तो एक बात सीधे से हमारे ध्यान में आती है कि अगर हम फैट्स की बात करें तो गाय का दूध जो है इसमें फैट्स कम है और भैंस का दूध जो है इसमें फैट्स की मात्रा ज्यादा है। अगर पानी की मात्रा की बात करें तो गाय के दूध में पानी की मात्रा ज्यादा है और भैंस के दूध में पानी की मात्रा कम है। तो पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण गाय का दूध जो है वो सहजता से हजम होता है, इसलिए छोटे बच्चों को भी गाय का दूध दे सकते हैं। काफी लोग रहते हैं जो सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंट करके दूध पीना पसंद करते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि गाय का दूध और भैंस का दूध दोनों में भी लगभग समान मात्रा में कैल्शियम रहता है। लेकिन अगर हम फास्फोरस की बात करेंगे तो गाय के दूध में ज्यादा मात्रा में फास्फोरस है भैंस की दूध के तुलना में। तो जो फास्फोरस है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है अच्छी हड्डियों के लिए। तो इसलिए गाय का दूध अगर आप लेते हैं तो ये पाचन में हल्का है, ये बुद्धि के लिए अच्छा है, ये स्तन्यवर्धक है, ये जीवनीय है, ये रसायन है, ये फास्फोरस में अच्छा है, कैल्शियम में अच्छा है। तो इन सभी मुद्दों की अगर हम बात करते हैं तो गाय का दूध ही श्रेष्ठ दूध है। गाय के गुणों का और भी ज्यादा वर्णन आयुर्वेद संहिताओं में आया है, जो हम हमारे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। हमारा इस चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद संहिताओं का ज्ञान आप तक पहुंच सके और आप इससे स्वस्थ रह सके, हमारा पूरा समाज, पूरा देश स्वस्थ रह सके। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को आपके प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा हो, उनका भी आरोग्य ज्ञान बढ़ता जाए और उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए, निरोगी भव।